वेलकम टू जी अफेयर। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं सरकार के द्वारा लाए गए नए बांध सुरक्षा बिल के बारे में। दोस्तों, बांध एक देश की धरोहर होती है, विश्व धरोहर के रूप में गिना जाता है। क्योंकि बांध है तो देश चलता है, बांध से ही देश चलता है। क्योंकि बांध विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं। जैसे भाई बिजली का निर्माण बांध से किया जाता है, सिंचाई, ऊर्जा संयंत्र बांध से पूरे किए जाते हैं। इसलिए ही तो बांध को बहुउद्देशीय परियोजनाओं में गिना जाता है। बांध बनाए जाते हैं दोस्तों, तो उनका रख रखाव भी किया जाता है, उनकी एक निर्धारित सीमा होती है। दोस्तों, हाल फिलहाल में अब देखा है कि भाई अपने देश में बांध बहुत पुराने हो चुके हैं, इसलिए कुछ बांध ढहने की वजह से बहुत सारा नुकसान भी हुआ है। इसी को चिंता व्यक्त करते हुए एक बिल पास किया गया। यह विधेयक दोस्तों 2019 में मानसून सत्र में लोकसभा में पारित किया गया था, लेकिन कुछ राज्यों के विरोध के कारण यह राज्यसभा से पारित नहीं हो सका। इसलिए अभी हाल फिलहाल शीतकालीन सत्र चल रहा है, इसमें यह विधेयक राज्यसभा से पारित किया गया तथा यह अब एक बिल बन चुका है। क्योंकि राज्यसभा से भी, लोकसभा से भी हुआ, राज्यसभा से भी हुआ और राष्ट्रपति के भी साइन हो चुके हैं। दोस्तों, हमारे भारत देश में लगभग बड़े बांध कितने हैं? बड़े बांधों की कुल संख्या लगभग 5200 के समथिंग है। और तथा इनके अलावा बड़े बांधों में 450 नए बांध बनाए जा रहे हैं। इसलिए यह बहुत बड़ी चिंता का विषय बनता जा रहा है। क्योंकि बांध बनाए जा रहे हैं, लेकिन उनके रख रखाव के लिए कोई कमेटी नहीं है, रख रखाव के लिए कोई समिति नहीं बनाई गई। और जो बांध होते हैं वो एक राज्य सूची में आते हैं, तो वह राज्य का खुद का सिस्टम होता है कैसे वो रख रखाव करते हैं। दोस्तों, एक देश जैसे कि भाई किसी देश को बर्बाद करना हो तो उस देश के बांधों पर आक्रमण कर दो, वो देश अपने आप बर्बाद हो जाएगा। इसी की चिंता में व्यक्त करते हुए भाई देखो, चीन पहले यूएसए में और चीन में, इन दोनों में बांध को सुरक्षित रखने के लिए एक अलग से सेना होती है, अलग से सेंटर का पोजीशन होता है। वो स्टेट सूची में नहीं करते उनका सिस्टम। चीन में तो वैसे ही स्टेट नहीं है, चीन में तो सब कुछ सेंटर का चलता है। और यूएसए में भी ऐसा होता है कि वह सेंटर फोर्स काम करती है बांधों की सुरक्षा करने के लिए। तो इसी वजह से हमारे भारत देश में भी बांधों की सुरक्षा एक बहुत बड़ा चिंता का विषय बनती जा रही थी। इसलिए भारत सरकार ने अभी एक विधेयक पारित किया है जिसमें सेंटर के द्वारा बांध की सुरक्षा की जाएगी। दोस्तों, हमारे देश में 5200 बड़े बांध हैं। इन बड़े बांधों में लगभग 293 बांध हैं, वो 100 साल से भी अधिक पुराने हो चुके हैं। दोस्तों, लगा सकते हो भाई आज से 100 साल पहले वो बांध बनाए गए थे और अभी तक उनको मतलब रिकंस्ट्रक्ट नहीं किया गया है, तो कितने बड़े खतरे हो सकते हैं। क्योंकि यदि एक बांध यदि ढह जाता है तो उससे एक पूरे शहर को बर्बाद कर सकता है। इसलिए यह बहुत बड़ी चिंता का विषय है कि हमारे लगभग 300 के समथिंग बांध 100 साल पुराने हो चुके हैं। इन्हीं के साथ साथ 1100 बांध हैं, 1100 के समथिंग बांध लगभग, इसमें है 1041, लगभग 1100 के समथिंग बांध है ये, जो 50 साल से भी अधिक पुराने हो चुके हैं। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ी चिंता का विषय बनता जा रहा है। क्योंकि रख रखाव ज़रूरी होता है और पानी से जो चीज़ें जुड़ी रहेंगी उनमें तो रख रखाव बहुत ज़रूरी होगा। इसलिए सरकार ने समिति बनाई है। इसलिए अब ये सुरक्षा और रख रखाव का चिंता का जो विषय बनता जा रहा है, इसलिए सरकार ने यहाँ पर कुछ नियम बनाए हैं, कुछ एक बिल बनाया है। उस बिल के हिसाब से पता है क्या किया गया है। अब जो भी है मतलब कुछ भी मतलब ये जो बिल थे ना, अब जो बिल निकाला गया है ये पहले राज्य सूची में होता था, लेकिन अब सरकार ने इसको किस में डाल दिया? सेंटर में डाल दिया। क्यों डाल दिया? राज्य सूची में पहले होता था, सेंटर में इनका रख रखाव राज्य सूची में अच्छे से रख रखाव नहीं किया जाता था। क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स होती थी। प्रॉब्लम्स क्या होती है भाई? कुछ बांध ऐसे थे जो एक राज्य में है और दूसरे राज्य में मदद कर रहे हैं। जैसे केरल में कुछ बांध हैं जो तमिलनाडु के काम आते हैं, इसलिए तमिलनाडु ज़्यादा रख रखाव नहीं करता, लेकिन केरल को ज़्यादा टेंशन होती है, केरल स्टेट को। इसलिए भाई अभी जो सरकार ने बिल पारित किया है, इस वजह से तमिलनाडु ने अपोज भी किया है। क्यों? क्योंकि वो कह रहे हैं कि भाई सरकार मतलब सेंटर इन पर अधिकार करना चाहती है। इससे क्या है कि हमारी वो चली जाएगी, मतलब पानी वानी का कुछ ऐसा बंटवारा सरकारी केंद्र से हो पाएगा। इसलिए केंद्र सरकार ने बांध सुरक्षा संबंधी सभी नियम राज्य से हटाकर केंद्र के अधीन कर लिए हैं। सरकार के द्वारा लाए गए बांध सुरक्षा अधिनियम में दोस्तों एक कमेटी बनाई गई है जिसका कार्यकाल 3 साल का होगा। ठीक है, इसको क्या नाम दिया गया है? नेशनल कमेटी ऑफ डैम सेफ्टी। ठीक है, इसमें एक चेयरमैन होगा जो एक आईएएस अधिकारी के तौर पर होगा। मतलब आईएएस की पोस्ट जो होती है जॉइंट सेक्रेटरी के रूप में होगा, एक सबसे बड़ा अधिकारी होगा। वो किसका भी अधिकारी होगा? वो केंद्रीय जल आयोग का भी अध्यक्ष होगा। ठीक है, इसके अलावा इनके नीचे 10 अलग अलग प्रतिनिधि केंद्र सरकार के द्वारा होंगे। 10 प्रतिनिधि होंगे जो जॉइंट सेक्रेटरी के ही लेवल के होंगे, वो अलग 10 होंगे
प्रतिनिधि, और कुछ राज्य की तरफ से होंगे। राज्य की तरफ से कितने होंगे भाई? राज्य की तरफ से 7 प्रतिनिधि शामिल होंगे उसमें। राज्य की तरफ से 7 प्रतिनिधि शामिल होंगे। तो टोटल मिलाकर के कितने हुए? 10 और 10, एक तो सबसे बड़ा अधिकारी, उसके बाद 10 वो केंद्र की तरफ से प्रतिनिधि और 7 राज्यों की तरफ से प्रतिनिधि। इनके अलावा 3 वो एक्सपर्ट शामिल होंगे जो इंजीनियर्स होंगे, जो जिनको बांध के बारे में पूरी जानकारी होगी। बांध के बारे में तो होगी, लेकिन उस एरिया के बारे में भी जानकारी होगी और वहाँ की मतलब हर चीज़ के बारे में जानकारी होगी। मतलब एक तरीके से वो इंजीनियर्स होंगे, ठीक है। इसके अलावा राज्यों में अभी जो राज्य इसके दोस्तों इसके साथ साथ टोटल कितने हो चुके हैं? 21 सदस्य समिति बनी गई है। ये 21 सदस्य समिति अब डैम सेफ्टी मतलब बांधों के जितने भी अपने देश में कितने भी बांध है टोटल मिला करके तो भाई चल जाते हैं अपने लगभग 8,000 के समथिंग चले जाते हैं। लेकिन जो बड़े बांध है मतलब मेजर जो बहुउद्देशीय परियोजनाओं के लिए यूज में लिए जा रहे हैं लगभग वो अभी हो जाएंगे 5700 के समथिंग, क्योंकि 5200 तो हैं, 5200, 5250, 5300 के समथिंग बड़े बांध तो अभी चल रहे हैं फिलहाल में, जो बहुत पुराने भी हो चुके हैं उनमें से कुछ, और कुछ अभी 450 के समथिंग नए बनाए जा रहे हैं। तो इन्हीं के साथ साथ सेंटर ने क्या कहा कि जो हमारे सेंटर में जो काम करने जो सेंटर ने इन्हीं को यार चिंता रखते हुए, क्योंकि डैम एक देश की धरोहर है और उनसे बहुत कुछ काम में आ रहा है, रक्षा की जा रही, मतलब सिंचाई भी की जा रही है, मतलब अनाज वहीं से प्राप्त किया जा रहा है, बिजली भी वहीं से प्राप्त की जा रही है। तो भाई डैम सेफ्टी आपको पता है कि बहुत बड़ी चिंता का विषय है, इसलिए सरकार ने मतलब नियम बनाया। अब ये डैम सेफ्टी की है। अब लोग बाग कुछ भी कहें, लेकिन सेंटर अभी फ़िलहाल इन डैम सेफ्टी को लेकर बहुत चिंता कर रही थी, इसलिए उन्होंने ये नियम पारित किया, यह बिल बनाया नया। और इस बिल से अब देख लो कि एक ऐसा समिति का निर्माण किया गया है जिसमें IAS या IAS भरे हुए हैं। तो देख लो कि मतलब एजुकेटेड पर्सन शामिल होंगे जहाँ पर, तो आप देख सकते हो कि देश की सुरक्षा कहाँ पर जा रही है, एजुकेटेड बंदों के हाथों में जा रही है। अब अपने देश का विकास होना चालू हो चुका है, मतलब अब भारत विश्वगुरु की तरफ चलना स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। इसके अलावा क्या है कि राज्यों में पहले जो कमेटी होती थी जो डैमों को मतलब ये जो बांध थे इनकी जो सुरक्षा करती थी, इनकी सेफ्टी से रिलेटेड जो भी कुछ इश्यू होता था उनके पास होता था। अब क्या किया गया है कि उनको हटाया नहीं गया, वो भी होंगी, लेकिन उनको क्या करना पड़ेगा कि पहले राज्य को वो राज्य के राज्यपाल को देना पड़ता था उनका जो भी ड्राफ्ट निकलता था। लेकिन अब क्या होगी कि जो रिपोर्ट होगी वो रिपोर्ट सीधे इस समिति को देनी पड़ेगी जो अभी सेंटर ने बनाई है, ठीक है। इस समिति को हर साल देनी पड़ेगी दोस्तों। अब बात करूँ मैं स्टेट वाइज, तो हमारे देश में आपको बता चुका हूँ मैं पहले ही 5250 के समथिंग बड़े बांध है, जिसके अलावा 447 लगभग नए बांध बनाए जा रहे हैं। इनमें यदि स्टेट वाइज बात करें तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा बांध है। महाराष्ट्र में लगभग कितने बांध है? 2354। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा बांध है, ठीक है। उसके बाद MP मध्य प्रदेश में लगभग 906 बड़े बांध है, लगभग 906। उसके बाद गुजरात में लगभग कितने? 632 नए बांध है। उसके बाद छत्तीसगढ़ में 258 नए बांध है। उसके बाद कर्नाटका में लगभग 231 नए बांध है, ठीक है। अपने इंडिया में कुल मिलाकर के अब कितने हो जाएंगे? 5701 नए बांध शामिल हो जाएंगे। और इसी के साथ हम बात करें कि भाई दुनिया में, तो देखो हमारे भारत देश में जितने मतलब बांध से रिलेटेड जितने भी डिजास्टर हुए ना उसमें 36 हो चुके हैं। सबसे ज़्यादा किस में हुए हैं भाई? राजस्थान में लगभग कितने डिजास्टर हुए हैं, मतलब कितने ज़्यादा मतलब बांध टूटे हैं, कितने ज़्यादा मतलब कोलैप्स हुए हैं बांध, डिजास्टर जितना भी हुआ है। सबसे ज़्यादा राजस्थान में 11, उसके बाद मध्य प्रदेश में 10, उसके बाद गुजरात में 5, फिर महाराष्ट्र में 4, फिर आंध्र प्रदेश में 2, और फिर भाई UP, उत्तराखंड, उड़ीसा, इनमें कुल मिलाकर के कितने हुए हैं? 1, ठीक है। उसके बाद हम बात करें कि भाई दुनिया में बात करें भाई कि दुनिया में लगभग सबसे अधिक बांध किस देश में है, तो भाई सबसे पहले निकल के आता है भाई चाइना में लगभग 23,842 नए बांध है। 23,842 बड़े बांध है चाइना में, आप देख सकते हो। मतलब भारत के लगभग कितने हैं? उसके बाद चाइना के बाद कौन सा आता है? यूएसए में लगभग 9,261 है। और इंडिया में लगभग कितने हैं? तीसरे नंबर पर इंडिया आता है अपना। मतलब वर्ल्ड के 5 में तो भाई अपना इंडिया तीसरे नंबर पर है। अपने इंडिया में लगभग 5,254। मतलब आप चाइना से रिलेट कर सकते हो, मतलब 5 गुना बांध उसमें है, मतलब 5 गुना, लगभग 4-5 गुना बांध अधिक किसमें है? चाइना में। तो आप देख सकते हो, इसलिए तो प्रोग्रेसिव चल रहा है। इसलिए सरकार अभी बांधों पर भी ध्यान दे रही है और बांध बनाई जा रही है धड़ाधड़। मतलब अभी 450 नए बांध बनाए गए हैं और बहुत कुछ प्रोजेक्ट निकाल रहे हैं बांधों से रिलेटेड। नए बांध बनाए जा रहे हैं, नए प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं खूब। मतलब जैसे कि अभी एक नया और प्रोजेक्ट बनाया गया है दिल्ली से देहरादून 2.5 घंटे
तो ये नेशनल हाईवे बनाए जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा नेशनल हाईवे बनाए जा रहे हैं। तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए चीन को एक चैलेंज मानते हुए, क्योंकि पहले हम पाकिस्तान से वो कंपैरिजन करते थे, लेकिन अब हम कहाँ से किससे करते हैं, चाइना से। सो ये बहुत लाइक चैलेंजफुल थिंग्स है, इसलिए सरकार बहुत कुछ सोच रही है। और यदि हम चौथे नंबर पर देखें तो 3112 है जापान में, उसके बाद ब्राज़ील में है 1411। तो टोटल ये बड़ी ग्लोबल सेंस में देखें तो ये 5 टॉप कंट्रीज़ हैं जिनमें बांधों की संख्या इतनी है, ठीक है। और सबसे बड़ा बांध भी चाइना में है, उसका नाम मैं भूल गया अभी। ये यहाँ पर ही है, असम के पास ही है, अपना जो ब्रह्मपुत्र नदी है ना, उसी पर बनाया गया है, नया बांध बनाया गया है, जिसमें अब बोलते हैं कि पृथ्वी के रोटेशन में कुछ अंतर मिला है, वो अभी बनाया गया है यहाँ पर, ठीक है। ये वहीं पर है, नाम भूल गया मैं उस बांध को, ब्रह्मपुत्र नदी पर है। और इन चीज़ों पर तो अपन ने बात ही कर ली थी अभी फ़िलहाल में, क्या कि भाई जो भी ये नेशनल कमेटी समिति बनाई गई है, इसमें भाई क्या है कि ये मतलब एक तरीके से सेफ्टी, सबसे पहले तो भाई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाई गई है, कॉन्स्टिट्यूशनल है भाई, एक नई कमेटी बना दी, जैसे होम मिनिस्ट्री होती है ऐसी कोई मिनिस्ट्री बनाई गई, वो बनाएगी भाई, उसका कार्यकाल बना दिया गया अलग से, हर चीज़ बना दी गई। तो सबसे पहले तो भाई जो डैम सेफ्टी है उस पर वो कार्य करेगी, हर साल मतलब बंदे आते जाएंगे, उनकी 3 साल का कार्यकाल हुआ तो नए बंदे जुड़ते जाएंगे। उसके अलावा भाई वो सर्विलांस भी उसका ही काम है, देखो बांध बनाए जा रहे हैं उसका काम है, ठीक है, उसको सर्विलांस मेंटेनेंस रखना भी उसका काम है अब, ठीक है। उसके अलावा भाई कोई टूटा है, बारिश ज़्यादा हुई है, कुछ भी हो रहा है, नई जो गाइडलाइंस स्टेट को देनी है, वहाँ की लोकल जनता को देनी है, तभी भी उसका काम है, ठीक है। और जो मतलब स्टेट्स के अधीन जो काम कर रहे हैं उनको मतलब रेगुलेट करना भी उनका काम है। और जो छोटे छोटे बांध हैं उनको रिकंस्ट्रक्शन, मतलब अब अलग से बॉडी बनाई गई है कि भाई अब अलग अलग का काम अलग अलग होगा। जैसे अब ये बांध के लिए बनाई गई तो ये बांध का अलग से काम, इस बांध के लिए कमेटी बनाएगी, बांध सुरक्षा के लिए अलग से काम होगा। इसी के बीच दोस्तों हम देखते हैं कि जो तमिलनाडु स्टेट है ना, इसने मतलब फुल्ली इसके अगेंस्ट खड़ा हुआ है, ठीक है। पहले जो सरकार थी वो भी इसके अगेंस्ट थी, और अभी भी जो सरकार है वो भी इसके अगेंस्ट है। पाकिस्तान, ये जो तमिलनाडु है, यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं M.K. स्टैलियन। सो ये भी अभी इन्हीं के अगेंस्ट खड़े हुए हैं। क्यों अगेंस्ट खड़े हुए हैं, इसका कारण वही है कि भाई केरल में इनके डैम है, तो सरकार तो ये सोच रहे हैं कि भाई केरल और इनके बीच इशू चलता रहता है, तो वो ये खुद सोल्व कर लेंगे, ना कि सेंटर वहाँ पर इंटरफेयर करे। लेकिन पता है कि भाई भारत एक है, हमारा भारत एक है, इसलिए सेंटर को ही लेना चाहिए इन चीज़ों में डिसीजंस। और इसलिए डैम सेफ्टी मतलब सुरक्षा का वैसे तो भारत सरकार में आता है भाई, कोई सा भी राज्य हो, इसलिए सुरक्षा के लिहाज से भाई डैम सेफ्टी अब ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चली गई है। ये कोई कहना लाजमी नहीं है। यहाँ पर अपन देख सकते हैं वो चीज़ अपन ने अभी देख रही थी कि भाई जो पहले किस में आती थी, स्टेट लिस्ट में आती थी, ये अभी भी स्टेट लिस्ट में आते हैं, लेकिन सुरक्षा के लिहाज को देखते हुए, मतलब सुरक्षा क्या, एक स्टेट की डैम भाई बांध परियोजना जितने भी है, कुछ भी फायदा उठाना है वो तो स्टेट लिस्ट में आ रहा है। लेकिन जो सुरक्षा है, सुरक्षा किस में आती है भाई, एक राज्य की सुरक्षा है वो किस में आ रही है, सुरक्षा विदेशी संबंध, ये लगभग ये कौन से किस में आते हैं, ये सेंटर के अधीन आते हैं। तो जो ये है ये सुरक्षा के लिहाज से, क्योंकि ये सुरक्षा है भाई, कोई भी देश जैसे ऐसे आक्रमण कर दे, जैसे भाई किसी डैम पर मतलब एक देश की जनता को मतलब बर्बाद करना है, जैसे उसके पास जनता बसी हुई है कोई शहर में है, तो उसको डैम को ढा दो तो शहर अपने आप बर्बाद हो जाएगा। इसी वजह से सुरक्षा को लिहाज में रखते हुए कमेटी बनाई गई है। लेकिन कुछ स्टेट हैं, मेनली तमिलनाडु ही है जो इसको अपोज कर रहा है। क्यों अपोज कर रहा है, क्योंकि केरला के साथ उसका विवाद चलता रहता है। केरला में उसके डैम बने हुए हैं और उन डैमों से तमिलनाडु को फ़ायदा हो रहा है। तो इस वजह से आप देख सकते हो कि अपोजिशन चल रहा है। और कुछ भाई ऐसे बोलते हैं कि कुछ अपोजिशन गवर्नमेंट है, लेकिन अपोजिशन गवर्नमेंट का कोई नहीं है, क्योंकि लास्ट ईयर जो गवर्नमेंट थी उसने भी ये केंद्र सरकार का विरोध किया था, अभी भी है, वो भी केंद्र सरकार का विरोध कर रही है। और इसके अलावा दोस्तों हम बात करें कि बांध पुनर्विन्यास एवं सुधार परियोजना, यह परियोजना गवर्नमेंट के द्वारा लाई गई थी पहले। तो इस बांध परियोजना के अधीन कितने % बांध आते थे, लगभग 4% बांध आते थे, ठीक है। मतलब पुनर्विन्यास, इनका मेंटेनेंस हर चीज़ रखी जाती थी पहले, मतलब ये नहीं निकाल पाए थे ना बिल वगैरह ध्यान, मतलब ये बिल वगैरह पहले सोचा नहीं था, लेकिन उस टाइम पर ये परियोजना लाई गई थी कि इनका मेंटेनेंस वगैरह रखना, प्रोजेक्ट रखना। तो उस टाइम पर कितने थे, 4% बंद होगा मेंटेनेंस केंद्र, ये सेंट्रल गवर्नमेंट रखती थी। लेकिन अभी फिलहाल में कितने रखेगी, 13%। 4% मतलब लगभग 250 के समथिंग, अब 13% लगभग 750-800 के समथिंग बांधों का मेंटेनेंस कौन रखेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट रखेगी। यह परियोजना थी सेंट्रल के द्वारा लाई गई थी, बांध पुनर्विन्यास और सुधार योजना। दोस्तों इसी के साथ मैं मेरा सेशन ख़त्म करता हूँ। दोस्तों आपसे गुजारिश है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।